स्टोरी नेम खूनी गुड़िया। एक शांत छोटा सा गांव था जहां हर चीज एक अलग ठहराव में थी। वहां एक टूटा फूटा सा घर था जहां किसी का आना जाना नहीं था। लोग उस घर को दूर से ही देखते और धीरे धीरे सरक कर आगे बढ़ जाते। कहा जाता था कि उस घर में एक अजीब सी गुड़िया रखी थी जो अपने आप हिलती डुलती और रात में बच्चों की हंसी की आवाजें सुनाई देती थी। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब गांव के एक युवक राघव की वहां से गुजरने की हिम्मत हुई। वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए घर के पास से निकला। उसकी नज़र अचानक से उस गुड़िया पर पड़ी। काले रंग की लाल आंखों वाली उस गुड़िया को देखकर उसका दिल सिहर गया। पर जिज्ञासा के कारण वह रुका और गुड़िया को उठा लिया। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन राघव ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसे घर ले आया। घर आते ही अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात में चीजें अपने आप हिलने लगी, दरवाजे खड़खड़ाने लगे और हवा में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। उसके घरवालों ने भी महसूस किया कि राघव के कमरे से रात में किसी के हंसने की आवाज आती है। एक रात राघव जब सो रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर कुछ हल्का सा स्पर्श हो रहा है। उसने आंखें खोली तो सामने वही खूनी गुड़िया उसके चेहरे के करीब थी। उसकी लाल आंखों में एक भयानक चमक थी। गांव के लोग धीरे धीरे राघव से दूरी बनाने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि वह कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। वह किसी से बात नहीं करता था और बस उसी गुड़िया के साथ रहता था। एक रात राघव की मां ने देखा कि उसका बेटा कमरे में अकेला नहीं है, वह किसी से बात कर रहा था। उन्होंने दरवाजे की दरार से देखा तो वह गुड़िया को कुछ कह रहा था, मानो वह गुड़िया उससे बातें कर रही हो। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक गांव के बुजुर्ग पंडित ने राघव की मां को बताया कि यह गुड़िया शापित है। पंडित ने कहा कि इस गुड़िया में किसी आत्मा का वास है जो बच्चों की जान ले लेती है। राघव की मां ने हिम्मत करके राघव को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात न सुनी। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। क्या हुआ इस खूनी गुड़िया के साथ? क्या राघव इससे बच पाया, या फिर उस गुड़िया ने राघव के साथ कुछ भयानक कर दिया? अंतिम भाग में आपको रोमांच और डर का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एस्टरिस्क एस्टरिस्क